90% से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एजेंसीज के अंदर जो नेग्लेक्ट करा जाता है वो गूगल कीवर्ड प्लानर की पावर को। दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनिक प्रमोशंस लाइक एसईओ की बात करें या हम गूगल एड्स की बात करें तो गूगल कीवर्ड प्लानर से ही हर चीज शुरू होती है। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर आपको गूगल के सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग लानी है, ठीक है, एसईओ के थ्रू, और आपको गूगल एड्स के अंदर कम से कम कॉस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का बिना यूज करे ये कैसे पॉसिबल है? और यूज कर भी रहे हैं और सही से यूज नहीं कर रहे तो भी आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अब रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, मगर जो आप पैसा लगा रहे हो क्या उसकी वैल्यू या उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? बात वो है। दोस्तों, गूगल का ये गूगल एड्स का ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल और फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसका आज हम एकदम डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इसको यूज करने की टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, एक एक आपको स्टेप को फॉलो करना है। इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उसके क्या फायदे हैं, एसईओ के लिए क्या, पेड एड्स के लिए क्या, हर चीज सिखाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो लॉन्ग जरूर है मगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वेबसाइट डिजाइनिंग से पहले भी कीवर्ड प्लानर का यूज होता है, ताकि वेबसाइट में अगर अच्छे कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो उसके हिसाब से यूआरएल और पेजेस और कंटेंट कैसे बनाए जाएंगे, तो वो भी सीखिएगा। और पेड एड्स के लिए आप सही कीवर्ड्स का कैसे चुनाव करोगे ताकि आप अपने बजट के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आओ और अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ दो। तो ये सब चीजें आज हम सिखाने वाले हैं इस गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये गूगल एड्स का कोर्स पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर आप 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं, वो भी फ्री। 1400 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो दोस्तों, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा, ताकि आप कुछ मिस ना करो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, आज हम गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सीखेंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो आपको गूगल एड्स, पीपीसी एड्स के अंदर भी मदद करेगा और आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के अंदर भी मदद करेगा। ये गूगल एड्स का एक फ्री टूल है जो गूगल ने स्पेशली कीवर्ड रिसर्च के लिए बनाया है कि लोग क्या सर्च करते हैं, और आप इससे क्या रिजल्ट्स फोरकास्ट भी कर सकते हो, उनका अनुमान भी लगा सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट्स आएंगे। सब सीखेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं अपने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट से अपने पर्टिकुलर गूगल एड्स अकाउंट में क्लिक कर लेता हूँ। हम एक एजेंसी है, हमारे पास गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट भी है जिसमें हम मल्टीपल बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स मैनेज करते हैं। तो अब हम एक पर्टिकुलर अकाउंट पे आ गए जो कि हमारा मार्केटिंग फंडास का। हम अकाउंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, इस पे आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट, गूगल एड्स अकाउंट हमारे सामने ओपन हो गया मार्केटिंग फंडास का। तो यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अंदर आप देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इधर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो इधर परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर है। इस सब हमने आपको सिखाया इस कोर्स के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा। आज हम कीवर्ड प्लानर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कीवर्ड प्लानर में दो तरीके हैं। एक है कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो आपने डिसाइड करे हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैं काम करूंगा, तो उनका स्पेसिफिकली सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट की कितने रुपए आप खर्च करोगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो भी आप निकाल सकते हो। ये भी हम आपको सिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर, बट इससे पहले हम आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताना चाहते हैं। तो वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज है। तो क्लिक करेंगे इधर। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं, एक है कि आप कीवर्ड डालिए और डायरेक्ट अपना रिसर्च अपना शुरू कीजिए, और दूसरा तरीका है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। पहले हम स्टार्ट विद अ वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद हम कीवर्ड पे आएंगे। अब स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अब दोस्तों मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो,
ठीक है। अब आपको उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। अब आप देखते हो कि आप देखना चाहते हो कि आपके कॉम्पिटिटर अपनी वेबसाइट में कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट कर रहा है ताकि आप भी कर सको, ठीक है। तो इधर यहाँ पर स्टार्ट अ वेबसाइट में मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और मैं मार्केटिंग फंडाज आपका कॉम्पिटिटर हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट ऐसे कॉपी कर लो, किसी की भी आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कॉपी कर सकते हो, या जो आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं एसईओ के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, उनकी वेबसाइट कॉपी कर लो और यहाँ ऐसे पेस्ट कर दो। यहाँ जब आप पेस्ट करोगे तो ये दो चीज़ पूछेगा कि आपको इस पूरी वेबसाइट के सारे कीवर्ड्स देखने हैं कि इसमें क्या क्या टारगेट हो रखे हैं, या आपको सिर्फ ये जो होम पेज है यूज ओनली दिस पेज, सिर्फ इसके कीवर्ड्स ही आपको चेक करने हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ होम पेज पे क्लिक करता हूँ, यूज ओनली दिस पेज, और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा तो मार्केटिंग फंडास की जो वेबसाइट का जो होम पेज है उसके ना, ये देखो 657 कीवर्ड आइडियाज़ आ गए जो अवेलेबल थे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इतने सारे सर्चेज हैं। ये 3 मंथ चेंजेस हैं। 3 मंथ चेंजेस क्या होता है कि लास्ट 3 मंथ्स में जो सर्चेज हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने अप एंड डाउन गए हैं, उसका एक आपको माइनस या प्लस दिखाता है। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स का अलग अलग हिसाब से होता है। और ईयर टू ईयर चेंज, ईयर टू ईयर के मतलब आज से 1 साल पहले इसी मंथ में इस कीवर्ड पे, और आज 1 साल बाद इसी मंथ में इस कीवर्ड पे 22% का सर्च का ग्रोथ आया है, ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इस तरीके से ही हो गया। प्लस ये भी दिखा रहा है कि कंपटीशन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मीडियम है, लो है, हाई है, ये सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर बिडिंग दिखा रहा है। और इन अकाउंट का मतलब ये है कि ऑलरेडी हम जो एड्स चला रहे हैं तो इस अपने गूगल अकाउंट में हम ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, हमने किसी ऐड ग्रुप में करे होंगे, तो इसलिए इन अकाउंट दिखा रहा है। तो जैसे कि इसने पूरे के पूरे 657 कीवर्ड्स निकाल दिए। अब इसमें से मान लो आपको कुछ कीवर्ड्स एक्सक्लूड करने हैं, हटाने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कीवर्ड कंटेन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं सिर्फ उनको रखूँगा जो टेक्स्ट मैच होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो जैसे मैं टेक्स्ट मैच पे क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा तो जो कीवर्ड्स इन 657 कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग जिनके अंदर लिखा होगा वही आएंगे। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर अब आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाई देगा। इधर देखिए, जो 657 थे वो अब कितने रह गए, वो रह गए सिर्फ 303 कीवर्ड्स रह गए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। कुछ आपको कीवर्ड्स एक्सक्लूड करने हैं वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो अगर आपको कोई पर्टिकुलर, आपको मैं कॉलम्स का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कॉलम्स है। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऐड इम्प्रेशन शेयर नहीं देखना, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन भी देखनी है तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको डाटा उस पर्टिकुलर चीज़ का दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको भी कैंसिल करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ये सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे होम पेज के आ गए। मैं इनका एनालिसिस करता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। अब हमें चलना है कीवर्ड व्यू पे। यहाँ पर कीवर्ड व्यू, ये जो आप कीवर्ड के हिसाब से देख रहे हो, ग्रुप व्यू देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ग्रुप व्यू। अब मान लो मेरी वेबसाइट में कई तरीके की कीवर्ड हो सकते हैं, तो गूगल ने खुद ही ग्रुपिंग कर दी। मान लो ऑनलाइन मार्केटिंग जिसमें आ रहा है, ठीक है, वो एक ग्रुप बना दिया, एजेंसी नियर बाय एक ग्रुप बना दिया, इंटरनेट, डिजिटल ब्रांड, डिजिटल सॉल्यूशन, ऐसे करके। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरी वेबसाइट के अंदर 4-5 तरीके के कीवर्ड्स हैं, एसईओ से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, पेड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब जब कभी भी हम पेड एड्स चलाते हैं तो हमने हमेशा आपको इस बोला है और आपको सिखाएंगे भी प्रैक्टिकल कैंपेन बनाने के दौरान कि मान लो अगर मेरी 3 सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक मेरी सर्विस है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एक सर्विस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग।
तो हमेशा जो भी आप ऐड बना रहे हो, अगर आपको तीनों सर्विसेज पे चलाना है तो हर सर्विस का आप अलग ऐड ग्रुप बनाओगे। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ही कीवर्ड्स होने चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग में सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग के ही कीवर्ड्स होने चाहिए, और ग्राफिक डिजाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग के ही कीवर्ड्स होने चाहिए। तो उनके अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनेंगे। अब यहाँ पर गूगल ने हमारा काम आसान कर दिया, गूगल ने खुद ही कीवर्ड्स के ऐड ग्रुप बना दिया। अब आप चाहो तो इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप को, ये जो कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इसमें 9 कीवर्ड्स हैं, आप ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने किसी कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्रुप वाइज हो गया। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं दोबारा से। पहले तो हम मार्केटिंग फंडास में ही चलते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से हम टूल पे जाके, यहाँ पर हम टूल्स पे वापस गए, कीवर्ड प्लानर पे गए, और यहाँ पर हम वेबसाइट के तरीके से हम देख चुके हैं। आप किसी भी वेबसाइट का रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ये गूगल आपको डाटा दे रहा है, फेक डाटा नहीं है, क्योंकि गूगल पे ही सब कुछ है। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स। अब मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है। ऐसे करके मैं मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल कीवर्ड्स डालूंगा और यहाँ पर करूँगा गेट रिजल्ट्स। अब जैसे मैं गेट रिजल्ट्स करूँगा, एक तो ये मेरे को उससे रिलेटेड कुछ सिमिलर कीवर्ड दिखाएगा जो लोग सर्च करते हैं। मेरे को कौन से कीवर्ड का कब तक का डाटा देखना है वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, डेट एंड रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। किस कंट्री का देख रहा हूँ, मान लो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इंडिया में तो बहुत सारे सर्चेज हैं। अगर मैं यहाँ पर यूएस में करना चाहता हूँ, यूएस से जो लोग इंडिया में सर्च कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो वो कितने में यहाँ से कंट्री भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं यूएस करता हूँ, यूएई करता हूँ, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जब मैंने वो कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड यहाँ पर 162 कीवर्ड्स के आइडियाज़ आ गए। ये आइडियाज़ हैं, जो कीवर्ड मैंने रिसर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, उस पर जो 5400 एवरेज मंथली सर्चेज हैं, और ये ग्रोइंग स्टेज पे है। और यहाँ पर उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ऐसे करके सोशल मीडिया एजेंसी करके बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। तो इसमें से आपको अगर ऐड चलाना है, पेड एड्स चलाने हैं, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, अगर उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको एक तो देखना पड़ेगा कि इसमें आपसे बिल्कुल रेलिवेंट, क्योंकि आपका मान लो मेरा दिल्ली में बिजनेस है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली तो सेलेक्ट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। ऐसे करके मैं कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा। अब ये कीवर्ड्स, और मैं इनका ये भी देखूंगा कि इनकी बिडिंग क्या है। अच्छा, लो बिडिंग इस वाले कीवर्ड की 31 रुपीज़ है और हाई बिडिंग इसकी 132। अब कहोगे यार एक ही कीवर्ड की 2 बिडिंग कैसे हो गई? बिल्कुल होती हैं, बिकॉज मान लो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब दिन रात, सुबह शाम, या किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ऐड में आपका जो रिजल्ट है, आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है, गूगल डिस्प्ले कर रहा है, तो उस वक्त कितने एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके हिसाब से बिडिंग बढ़ती है। जिस समय पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर बिडिंग बढ़ती है, जब पीक आवर्स नहीं होते बिडिंग लो हो जाती है। तो ये एक आपको बिड हाई, लो बता रहा है और हाई बता रहा है। बट जब भी आप अपनी बिडिंग डिसाइड करो मैनुअल, अगर आप सीपीसी कर रहे हो गूगल एड्स में, तो हमेशा बीच का बिड रखना। ठीक है, लाइक आपने 50 रुपये रख लिया, 70 रुपये रख लिया, तो उसके और अगर आप हाई से थोड़ा नीचे रखोगे तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा शो हो। ठीक है, तो गूगल एड्स वालों को इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बिल्कुल वो रेलिवेंट कीवर्ड चूज करने हैं जिन पे आप चाहते हो कि आपकी रैंक आए, क्योंकि पैसे कट रहे हैं भाई, फ्री में नहीं हो रहा, और वो उस पे ही लोग क्लिक करें। और कितनी आपको बिडिंग रखनी है क्योंकि आप नए हो, आपको क्या पता कि इस कीवर्ड की क्या बिड है, तो आप यहीं से तो आइडिया लगाओगे, अच्छा भाई लो इतनी है, हाई इतनी है, मैं कुछ बीच का बिड रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो आइडिया लगाओगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आपको कोई ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी करना है, एक जगह सेलेक्ट करना है, तो कॉपी कर सकते हो। इसको आपको न्यू ऐड ग्रुप में अपना एक ऐड ग्रुप बनाना है इन कीवर्ड से रिलेटेड, तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली या इन दिल्ली से रिलेटेड एक ग्रुप बना, तो आप ऐड ग्रुप बना लो, सेव कर लो, और उसको अपने आप फ्यूचर एड्स के अंदर यूज़ कर लेना। आपको इन कीवर्ड से रिलेटेड कोई प्लान बनाना है, ठीक है, ये किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन में यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो। ब्रॉड मैच, जैसे कि मैच टाइप होते हैं ब्रॉड मैच, फ्रेजमेंट, एग्जैक्ट मैच,
तो इसके अंदर मान लो ये वाले जो कीवर्ड हैं आप फ्रेज मैच में रखना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली फ्रेज मैच में आ जाएंगे। एग्जैक्ट मैच में रखना है तो वो कर सकते हो, या मान लो ये 5 कीवर्ड तो आप फ्रेज मैच में रख रहे हो, अगले 5 कीवर्ड जो आप सेलेक्ट करोगे वो एग्जैक्ट मैच में रखोगे। वो सब चीज़ सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। आपका टाइम सेव होगा जब आप कैंपेन्स बनाओगे, ध्यान रखना। बाकी तो ये सब चीज़ आप कैंपेन के दौरान भी कर सकते हो, वो हम आपको सिखाएंगे जब हम आपको गूगल एड्स के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल सिखाएंगे। एड्स बनाना है इस कोर्स के अंदर तो हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये भी बताएंगे ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, सबके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस आपको मिलेंगी। तो ये हमने जैसे यहाँ पर डीसेलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर आप जैसे कीवर्ड्स देख रहे हो, अब मैं एसईओ के लोगों को बता रहा हूँ। एसईओ के लोगों को क्या करना है, अब ये मान लो कि वहाँ पर एसईओ का पर्सन क्या देखेगा कि मेरे को तो अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, तो मैं देखूँगा अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे इतने सर्चेज हैं, तो मैं इसमें इतने मंथली सर्चेज हैं और इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम दिखा रहा है, तो मैं इसको अपने कीवर्ड्स की लिस्ट में रखूँगा। अब क्या है कि वो दिखा रहा है कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली 4400 सर्चेज है और इसका कंपटीशन भी लो है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा कीवर्ड है, तो मैं इसको भी रखूँगा। ऐसे करके एक एसईओ का पर्सन अपनी एक कीवर्ड की लिस्ट पूरी की पूरी बना सकता है सेलेक्ट करके। तो सोचो ये तो मैंने एक कीवर्ड डाला था, तो इतने मेरे पास आइडियाज़ आए, उसमें से मैं चूज़ कर लूँगा 8-10 जो मेरे को करना है। और मैं अगर दूसरा कीवर्ड डालूँ, ठीक है, तो लाइक मैं डालता हूँ कि यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, या मैं डालता हूँ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी इन दिल्ली, तो उससे रिलेटेड भी तो आइडियाज़ आएंगे। तब जाकर आप एक कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हो जो आप यूज़ कर सकते हो एसईओ के लिए या फिर गूगल एड्स के लिए। बट ध्यान आपको रखना है, गूगल एड्स में आप कोशिश करो बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड, और जिसको आपको पता है कि बंदा ये सर्च करेगा और आपके पास उससे लीड्स आएंगी उस पे। और एसईओ पे जो थोड़ा मीडियम और लो कॉम्पिटिटिव हो ताकि आपका इजीली रैंक करे, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की। अब मान लो आपने अगर ये वाले कीवर्ड्स यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स को आपको फोरकास्ट करना है कि भैया अगर मैं ये 4 कीवर्ड्स पे अपने ऐड चलाऊं तो मेरे को कितने रुपए महीने के खर्च करने पड़ेंगे और उनसे मेरे को क्या रिजल्ट आ सकता है, ये भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या आप प्लान फोरकास्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्रिएटिव प्लान पे भी आप क्लिक कर सकते हो। बट मैं आपको इसका और दूसरा तरीका बताता हूँ। तो यहाँ से चले जाओ, कॉपी कर लो, बट यहाँ पर मैंने इसको भी बंद करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे। ये फोरकास्ट कहाँ से आया फिर बताता हूँ। मैं टूल्स पे गया था, कीवर्ड प्लानर पे गया था, और ये जो देख रहे हो फोरकास्ट, गेट सर्च एंड फोरकास्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ क्लिक करूँगा मैं। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, मैंने कीवर्ड डाला। मार्केटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही करते हैं। और हम नेक्स्ट कीवर्ड डालते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, इन दिल्ली। ठीक है, मैंने 2 कीवर्ड ले लिया, आप 2 लो, 4 लो, 10 लो, जो भी आपने लिए। अब इनको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, या आप एक फाइल भी अपलोड कर सकते हो एक लिस्ट बना के। अब जैसे मैंने 2 कीवर्ड लिए, यहाँ पर तो वही बेसिक चीज़ दिखा रहा है जैसे अभी हमें गूगल सर्च के अंदर वो सब गूगल कीवर्ड प्लानर में दिखा रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। हम वहाँ से भी जा सकते थे, बट मैंने आपको वहाँ से दिखाया क्योंकि आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पर इंडिया कंट्री में अगर आप फोरकास्ट ऐड चला रहे हो, ठीक है, और आप 1 महीने का फोरकास्ट करना चाहते हो, बिडिंग स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज क्लिक वगैरह आप रखना चाहते हो, और यहाँ पर स्ट्रेटजी ये रहेगी, और 1 से 31 अक्टूबर के बीच का है, तो हमें ये बता रहा है कि 14,000 रुपये अगर आप लगाओगे तो आपको ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है 510 रुपये आएगी, 28 कन्वर्जन मिलेंगे और इतने क्लिक आएंगे, CTR इतना रहेगा, CPC ये रहेगा। इसने एक फोरकास्ट दी थी, इतने इंप्रेशंस आएंगे। ऊपर आप जो प्लान देख रहे हो, अब यहाँ पर आप अलग से भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतने क्लिक्स आएंगे, इतने इंप्रेशंस आएंगे, इतनी कॉस्ट लगेगी और इतना ये। सेकेंड वाले कीवर्ड पे ऐसे रहेगा।
अब इससे हमें आइडिया लग गया कि यार मैं 14,000 रुपये अगर खर्च करूँगा और मेरे इतने कन्वर्जन्स आ गए, तो ठीक है, वो आप अपने बिजनेस का आइडिया लगा लेना कि वो प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100% करेक्ट है, यही होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने अपना ऐड कैसे बनाया, आपका प्रोडक्ट कैसे है, आपका ऑफर कैसे है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या कन्वर्जन्स आएंगे, क्या आपको रिजल्ट्स आएंगे। मगर एक आइडिया तो मिल जाता है। अगर आप सब कुछ सही करोगे तो इससे बेहतर भी हो सकता है या इससे खराब भी हो सकता है या सेम ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप कितनी मेहनत करोगे। और ये आप सीखोगे कैसे? इस कोर्स को अच्छे से सीख के, प्रैक्टिकल सीख के, जैसे जैसे हम पूरा कोर्स सिखा रहे हैं, अगर आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन में कितना होगा, टैबलेट में कितना होगा, कंप्यूटर में कितना होगा, लोकेशंस दिखा रहा है, अदर लोकेशंस तो इतनी दिखा रहा है, हरियाणा से 1%, उत्तर प्रदेश से, ऐसे करके अलग-अलग। अब मान लो आपको इंडिया में ऐड नहीं चलाने इन कीवर्ड्स पे, आपको चलाने हैं यूएसए में, तो आपने, या आपको पर्टिकुलर सिटी दिल्ली में चलाने हैं, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है? बट मैं यहाँ पर अभी यूएसए डाल देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यूएसए डाला, सेलेक्ट करा और सेव करा, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स करा तो हमारे रिजल्ट्स यहाँ पर चेंज हो गए, ठीक है? अब ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही करके दिखाया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप करोगे तो वहाँ के हिसाब से आपको कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ेंगे। हम इंडिया का कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कीवर्ड टारगेट करने पड़ेंगे। इस सिटी का करोगे तो उसके हिसाब से कीवर्ड टारगेट करने पड़ेंगे। तो कीवर्ड टारगेटिंग भी उसी के हिसाब से ही होगी जिस कंट्री में आप कर रहे हो। बट रिसर्च आप सारा का सारा कर सकते हो जहाँ पर भी आपको ऐड चलाने हैं या आपको एसईओ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोरकास्टिंग से लेके कीवर्ड रिसर्च और कैसे-कैसे आपको यूज़ करना है पेड एड्स में और एसईओ में समझ में आया होगा। अब आप इस कोर्स को अच्छे से पूरा देखिए ताकि आप गूगल एड्स परफेक्ट तरीके से चला पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं डायरेक्ट मुझसे, या आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी क्रिएट करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स के संग कनेक्ट हो सकते हो। तो ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।